हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न वोकैबुलरी विद इजी ट्रिक्स। आज का हमारा पहला वर्ड है कमेंडेबल। कमेंडेबल मीन्स प्रशंसनीय, प्रेजवर्दी, लॉडेबल, एडमायरेबल, एग्जेम्पलरी। कमेंडेबल को हमने रिलेट कर लिया कमांड और एबल से। कमांड एबल, कमांडिंग ऑफिसर पूरी यूनिट पे कमांड करने में एबल हैं, वो प्रशंसनीय हैं। जो आर्मी के चीफ होते हैं, आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, वो पूरी यूनिट पे कमांड करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको लीड करते हैं। तो उनका जो काम है वो प्रशंसनीय है, वो कमेंडेबल है। तो कमांडिंग ऑफिसर का जो काम है, क्या काम है उनका कि कमांड करना, पूरी यूनिट पर कमांड करने में वो योग्य होते हैं। तो उनका जो काम है वो कैसा है? कमेंडेबल है, प्रशंसनीय है। नेक्स्ट है कम्यूट। कम्यूट मीन्स यात्रा करना जो नियमित हो, और इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है बदल देना। टू मेक द सेम जर्नी रेगुलरली, तो एक वन वर्ड भी बनता है ये। टू मेक द सेम जर्नी रेगुलरली मीन्स कम्यूट, एक तरह की यात्रा डेली करना। जैसे अगर रोज पैदल जा रहे हो तो रोज पैदल जाना है, रोज ट्रेन से जा रहे हो तो रोज ट्रेन से, या रोज कार से जाना, एक तरह सेम तरह की यात्रा करना नियमित डेली, उसको कहेंगे हम कम्यूट। कम्यूट को हमने कमिटेड से याद कर लिया। कमिटेड, वो अपने काम को लेकर इतना कमिटेड है कि अपने ऑफिस के लिए नियमित पैदल यात्रा करता है। नियमित जाता है, और कैसे जाता है? पैदल जाता है। तो अपने काम को लेकर वो इतना कमिटेड है, अपने काम को लेकर इतना आप कह सकते हो कि वचनबद्ध है कि वो डेली क्या करता है? कम्यूट करता है, नियमित यात्रा करता है। और कैसे यात्रा कर रहा है? पैदल। तो पैदल इसमें कम्यूट में नहीं आएगा। कम्यूट का मतलब होता है किसी तरह की भी यात्रा करे, चाहे वो पैदल करे या कार से। तो इसका मीनिंग सिर्फ नियमित यात्रा करना होगा। तो लेकिन इस सेंटेंस में हम नियमित पैदल यात्रा बना रहे हैं, तो यहाँ पैदल इसलिए लगाया गया है। कम्यूट मीन्स यात्रा करना जो नियमित हो, रेगुलर जर्नी करना। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, ए थिंग दैट इम्प्रूव्स, बूस्ट। अब मैथ्स में भी हम सभी ने कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा है, पूरक एंगल पढ़ा है। कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? वो दो एंगल्स जिन दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक 20 डिग्री है और दूसरा 70 डिग्री है, तो उन दोनों को हम उनका कम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं कि 20 70 का कम्प्लीमेंट्री एंगल है, या 70 20 का कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कम्प्लीमेंट्री मीन्स पूरक। अब कम्प्लीमेंट्री को हमने रिलेट कर लिया कंप्लीट मैन से, कि मैरिज के बाद एक मैन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि कंप्लीमेंट हो जाता है। या फिर एक इसका एग्जाम्पल हम अच्छे से ये भी समझ सकते हैं, जो भगवान शिव हैं और पार्वती हैं, वो एक दूसरे के पूरक है। अगर हम भगवान शिव का जो वास्तविक रूप देखें तो आधा वो भगवान शिव हैं और आधा माता पार्वती हैं। तो एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं, वो दोनों मिलकर पूरक होते हैं। कंप्लीमेंट मीन्स पूरक। नेक्स्ट है हमारा कंसील। कंसील मीन्स छिपाना, टू हाइड, सीक्रेट। अब कंसील को हमने कोन और सील ऐसे याद कर लिया। कोन और सील, जैसे हम यहाँ पिक में एक बॉक्स देख रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि इस बॉक्स को किसने सील किया? कौन कौन है जो इसने इसको सील किया? क्या छिपाना चाह रहा है? सील करके दिया, इट मीन्स कुछ अंदर वो छिपाना चाह रहा है इसके। तो इस बॉक्स को सील कौन किया है? क्या छिपाना चाहता है? कौन इस बॉक्स को सील किया? क्या कंसील करना चाहता है? छिपाना चाहता है। नेक्स्ट है कंसीड। कंसीड मीन्स स्वीकार कर लेना, एडमिट टू बी ट्रू, एक्सेप्ट, एक्नॉलेज। कंसीड को हमने एसिड से रिलेट कर लिया। कुछ ज्यादा रिजेंबल तो नहीं कर रहा है, लेकिन ट्रिक और कोई बन नहीं रही थी, तो कंसीड को हमने रिलेट किया एसिड से। कंसीड एसिड, उसने एसिड के डर से उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया, कंसीड कर लिया। एसिड के डर से उसके प्रपोजल को कंसीड कर लिया। नेक्स्ट है कनकरिंग। कनकरिंग मीन्स सहमत होना, टू एग्री विद समवन, अकॉर्ड, एसीड। तो कनकरिंग को हमने कैंसर और रिंग, लास्ट में रिंग बन रहा है, और इसको हम कैंसर अगर पढ़ लें, कैंसर रिंग, उसको कैंसर के इलाज के लिए रिंग बेचने के लिए सहमत होना पड़ा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इनके घर में कोई पेशेंट है जिसको कैंसर है और उनके पास पैसे नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ा? अपनी रिंग जो इसको बहुत पसंद थी या इसकी फेवरेट थी, वो रिंग इनको बेचने के लिए सहमत होना पड़ा। कैंसर के इलाज के लिए रिंग को बेचने के लिए कनकरिंग होना पड़ा। नेक्स्ट है कंडोलेंस। कंडोलेंस मीन्स संवेदना व्यक्त करना, सिंपैथी फॉर द फैमिली ऑफ ए पर्सन हु हैज रिसेंटली डाइड।
कंडोलेंस को हमने कैंडल से रिलेट कर लिया। कंडोलेंस मीन्स तो नहीं कहेंगे हम, कंडोलेंस को कैंडल से रिलेट कर लिया। कैंडल, उन्होंने कैंडल जलाकर निर्भया की फैमिली के लिए संवेदना व्यक्त की। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अगर हम सिनेरियो देखें तो जो निर्भया हत्याकांड हुई थी तो बहुत सारे लोग सड़कों पे आ गए थे, तो कैंडल जलाकर उन्होंने क्या प्रकट किया था, संवेदना व्यक्त की थी, संवेदना प्रकट की थी। तो कैंडल जलाकर क्या किया, कंडोलेंस किया, कैंडल से कंडोलेंस। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन मीन्स टकराव, फाइट, आर्ग्यूमेंट। कन्फ्रंटेशन को हमने कम, यहाँ पे कम पढ़ लिया, CON कन है, लेकिन यहाँ इसको हमने कम और फ्रंट, आओ फ्रंट में आओ। अगर आप टकराव चाहते हो, अगर आप लड़ाई चाहते हो, फाइट चाहते हो तो फ्रंट में आओ। अमन ने उसको फ्रंट में आकर फाइट करने के लिए कहा। यानी कि इफ यू वांट टू कन्फ्रंटेशन देन कम फ्रंट, आगे आकर कन्फ्रंटेशन करो, लड़ाई करो। नेक्स्ट है हमारा कंसिक्रेट। कंसिक्रेट मीन्स पवित्र बनाना, पवित्र घोषित करना। मीनिंग हम कह सकते हैं मेक और डिक्लेयर सेक्रेड। अब कंसिक्रेट को हमने कोन और सिगरेट ऐसे लर्न कर लिया। CON को कोन और इसको हम सिगरेट अगर पढ़ लें, कौन सिगरेट, कौन सी सिगरेट छोड़कर वो सेक्रेड बन गया है, पवित्र बन गया है। ये एक टॉन्टिंग वे में हम कह रहे हैं किसी के लिए कि उसने एक सिगरेट ही तो छोड़ी है, उसमें इतनी बहुत सारी जो गलत आदतें हैं, अभी बहुत सारी गलत आदतें हैं, सिर्फ एक सिगरेट छोड़ देने से वो पवित्र थोड़ी ना बन गया है। तो कौन सी सिगरेट छोड़कर वो क्या हो गया, कंसिक्रेट हो गया है, कौन सा सिगरेट छोड़कर वो पवित्र बन गया है। नेक्स्ट है कॉन्स्पिक्यूटी। कॉन्स्पिक्यूटी मीन्स होता है प्रत्यक्ष होना, क्लैरिटी, एमिनेंस, प्रोमिनेंट। कॉन्स्पिक्यूटी को हमने कौन, S से C और PIC को पिक, कौन सी पिक से रिलेट कर लिया, कौन सी पिक्चर, कौन सी पिक्चर क्लियर है वही बना दो। अगर हम किसी फोटोग्राफर के पास जाते हैं और उसको 2-3 पिक, सेम 2-3 पिक दिखाते हैं और हम कहते हैं जो भी इसमें से क्लियर हो वही बना कर दे दो हमें, तो कौन सी पिक, इनमें से जो भी पिक क्लियर है, कॉन्स्पिक्यूटी है, वही बनाकर दे दो, कौन सी पिक कॉन्स्पिक्यूटी है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर मीन्स षड्यंत्रकारी। कॉन्स्पिरेट हमने पहले कॉन्स्पिरेसी भी पढ़ा है, तो कॉन्स्पिरेसी होता है षड्यंत्र, उसी से बना है कॉन्स्पिरेटरी। कॉन्स्पिरेटर मीन्स षड्यंत्रकारी। वन हु प्लान समथिंग इलीगल। तो इसको हमने कैसे याद किया, यहाँ से कौन से, तो हमने कौन, वैसे अगर आप लगाना चाहो ट्रिक में तो लगा सकते हो, कौन, S से स्पाई और पायरेट, S से स्पाई और इस पीछे वाले को पायरेट पढ़ लिया हमने, स्पाई और पायरेट। जो पायरेट होते हैं यानी कि जो समुद्री लुटेरे होते हैं वो स्पाई की तरह षड्यंत्रकारी होते हैं, समुद्री लुटेरे जासूस की तरह कॉन्स्पिरेटर होते हैं, स्पाई की तरह क्या होते हैं, कॉन्स्पिरेटर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट मीन्स विचार करना, थिंक ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक हम कुछ विचार करते रहे। कंसीडर। कंटेम्पलेट को हमने कौन, CON को कौन और टेम्पल ऐसे पढ़ लिया इसको, तो कौन टेम्पल, कौन से टेम्पल में जाने का विचार कर रहे हो, कंटेम्पलेट कर रहे हो। जैसे ये कुछ थिंक कर रहा है और इसका फ्रेंड इससे पूछ रहा है कि कौन से टेम्पल में जाने का कंटेम्पलेट है, विचार कर रहे हो, कंटेम्पलेट। नेक्स्ट है कन्वेलेंस। नेक्स्ट है कॉन्वेलेस। कॉन्वेलेंस मीन्स हम ये कह सकते हैं स्वास्थ्य लाभ करना। कन्वेलेंस, रिगेन हेल्थ आफ्टर इलनेस, रिकैप्चरेट, रिकवर। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, ये स्वास्थ्य लाभ करने का मीनिंग होता है जब हम बीमार हो जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे दोबारा से हेल्दी होते हैं, रिगेन करते हैं अपनी हेल्थ को, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कन्वेलेंस। कन्वेलेंस को हम जैसे इस पिक में दिखाया गया है कि पहले बीमार था, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी की, उसके बाद ये फुल हेल्दी हो गया या रिकवरी कर ली है दोबारा से, अब बीमार नहीं है। तो इस प्रोसेस को, इस जर्नी को हम कहेंगे कॉन्वेलेंस। कॉन्वेलेंस को हम कैसे याद किया, CON को कौन, VALA को वाले और S से कौन वाले से, यानी कि कौन से वाले डॉक्टर से आपने इलाज करवाया, आपने कौन से वाले डॉक्टर से इलाज करवाया है जो बीमारी के बाद आपकी हेल्थ ठीक हो गई है, आपकी हेल्थ
ठीक हो गई है। तो कौन से वाले डॉक्टर से इलाज करवाया कि आप कॉन्वेलेस हो गए हो, बीमारी से आपने रिगेन, अपने इलनेस से आप दोबारा से रिकवर हो गए हो, बीमारी से रिकवरी कर ली है आपने। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मीन्स ज्ञान होना, हैविंग नॉलेज ऑफ, एक्वेंटेड और फैमिलियर कह सकते हो आप इसको। कन्वर्जेंट को हमने कन्वर्सेशन से रिलेट कर लिया। कन्वर्सेशन, जितना ज्यादा कन्वर्सेशन करोगे उतना ज्यादा ज्ञान होगा। यानी कि अगर आप अपने टीचर से या जिसको नॉलेज है अपनों से, बड़ों से जितनी ज्यादा बातचीत करोगे उतनी ही ज्यादा आपको ज्ञान होगा, क्योंकि उनकी बातें आप सुनोगे, उनके पास जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है वो नॉलेज आपको मिलेगी। तो जितनी कन्वर्सेशन आप करोगे अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से, अपने घर के जो एज्ड लोग हैं उनसे या अपने टीचर से, उतने ही आप क्या होते जाओगे, कन्वर्जेंट होते जाओगे। नेक्स्ट है कन्विक्ट। कन्विक्ट मीन्स दोषी सिद्ध करना, दोष सिद्ध व्यक्ति, यानी कि जिसका प्रूव हो चुका है कि हाँ इसी की गलती थी, यही दोषी है। जैसे मान लो हम ये मान लें कि ये जितने भी पिक दिखा रखी हैं इन सभी पर केस चल रहा था कि कौन किसी मर्डर का गिल्टी है, तो उसमें से प्रूव हो गया कि ये इस पे ये इसने मर्डर किया है, तो ये क्या है, कन्विक्ट, यानी कि जिसपे प्रूव हो चुका है। वन प्रूव्ड गिल्टी, टू बी प्रूव्ड गिल्टी। इसको हमने कैसे याद किया, कौन और विक से विक्टिम। तो कौन विक्टिम, कौन सा विक्टिम को दोषी सिद्ध किया गया है, तो कौन विक्टिम है, कौन किस पे दोषी सिद्ध हुआ है, वही क्या होगा, कन्विक्ट होगा। नेक्स्ट है कन्विविलिटी। कन्विविलिटी मीन्स दोस्ताना, फ्रेंडली। और इसका ये एमिएबिलिटी हम एक जो ए के वर्ड्स हमने पढ़े थे उसमें हमने लर्न किया था, कैसे याद किया था, अम्मी अब, AMI से अम्मी अब। अम्मी अब बिल्कुल फ्रेंडली होगी है, बिल्कुल कोई किसी चीज के लिए हमें रोका टोकी नहीं करती, किसी चीज के लिए हमें ताने नहीं देती, तो अम्मी अब फ्रेंडली हो गई, ऐसे याद किया था। तो इसी का एक सिनोनिम है कन्विविलिटी। कन्विविलिटी को हमने कैसे याद किया, हमने कन को छोड़ दिया, वीवी को हमने बीवी से पढ़ लिया, वीवी को हमने रिलेट कर लिया बीवी, बीवी, और एलिटी को रियलिटी से रिलेट कर लिया। रियलिटी में उसकी बीवी फ्रेंडली नेचर की है, रियलिटी में उसकी बीवी कैसी है, कन्विविलिटी है, कन्विविलिटी नेचर की है, फ्रेंडली है। नेक्स्ट है कॉर्पोरल। कॉर्पोरल मीन्स शारीरिक, बॉडीली, फ्रेशली, फिजिकली। अब कॉर्पोरल को हमने कॉर्प और ओरल ऐसे लर्न कर लिया, कॉर्प और ओरल। कॉर्प मीन्स जो पुलिस होती है उसको हम कॉप बोलते हैं, तो कॉप्स ओरल पनिशमेंट से कम, ओरल पनिशमेंट में कम और शारीरिक पनिशमेंट में ज्यादा विश्वास रखती है। तो हम कॉर्प जो है वो कौन सी पनिशमेंट में कम विश्वास रखती है, ओरल पनिशमेंट में कम, और कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि शारीरिक पनिशमेंट में ज्यादा विश्वास रखती है। नेक्स्ट है कॉर्प्स, मुर्दा शरीर, डेड बॉडी ऑफ ए पर्सन। कैडेवर, अभी कैडेवर भी हमने जब सी के वर्ड्स पहली की हैं उनमें पढ़ चुके हैं हम। कैडेवर को हमने का देवर, वो अपने देवर का शव देखकर रोने लगी, तो कैडेवर भी क्या है, शव है, मुर्दा शरीर है। कर्कस, इसका भी सिनोनिम हम उसमें लिख चुके हैं। तो कॉर्पस को हमने लर्न कैसे किया, कार से, कोर को यहाँ पे कार और से। कार से मैंने एक व्यक्ति की डेड बॉडी देखी, यानी कि जब मैं कार से ट्रेवल कर रहा था तो साइड में मैंने किसी की, कार से ट्रेवल करते हुए मैंने साइड में किसी की डेड बॉडी देखी, कॉर्प्स देखी। नेक्स्ट है कॉरोबोरेटर। कॉरोबोरेटर मीन्स पुष्टि करना, कॉरोबोरेटर मीन्स पुष्टि करना, कंफर्म और सपोर्ट, वेरीफाई, रेटिफाई, ऑथेंटिकेट, सर्टिफाई। इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको हमने यहां से कैरो को कैरम, BOR को बोर्ड से कर लिया और रेट कर लिया। कैरम बोर्ड रेट, मान लो कोई कैरम बोर्ड की दुकान पे जाता है और रेट को कहता है कि कंफर्म करके बताइए कि इस कैरम बोर्ड का रेट क्या है, तो निक ने दुकानदार को कैरम बोर्ड का रेट कंफर्म करके बताने को कहा। जैसे हम ये पिक्चर देखें तो ये मान लेते हैं निक है और ये दुकानदार से पूछ रहा है कि इस कैरम बोर्ड का जो रेट है वो मुझे कॉर्पोरेट करके बताइए, रेक्टिफाई करके बताइए, क्लियरिफाई करके बताइए। नेक्स्ट है काउंटेनेंस।
काउंटिनेंस मीन्स चेहरे का भाव। काउंटिनेंस को हम कह सकते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ द फेस। अब काउंटिनेंस को हमने काउंट और नैन्सी ऐसे लर्न कर लिया, काउंट और नैन्सी। पैसे काउंट करने के बाद नैन्सी का फेस एक्सप्रेशन ठीक नहीं था। हो सकता है कि वो पैसे कम हों या वो ज्यादा उम्मीद कर रहे हो कि इससे ज्यादा पैसे होने चाहिए थे मेरे पास। जैसे मान लो उसने अपने पर्स में चेक किया तो वो सोच रही थी कि हो सकता है 2000 हो सकते हैं मेरे पर्स में, और वो काउंट किया तो हो सकते हैं 1500 निकले हो, तो उसके चेहरे का भाव ठीक नहीं था। यानी कि पैसे काउंट करने के बाद नैन्सी का काउंटेनेंस ठीक नहीं था, चेहरे का भाव ठीक नहीं था। ये थे हमारे आज के 20 वर्ड्स। तो एक बार जल्दी जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं हमें कितने वर्ड्स ट्रिक के साथ याद हैं। सबसे पहला है कमेंडेबल। कमेंडेबल मीन्स हमने रिलेट किया था कमांड एबल। जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो कमांड करने में एबल होते हैं, तो उनका काम कैसा है, प्रशंसनीय है, कमेंडेबल है। नेक्स्ट था कम्यूट। कम्यूट को हमने कमिटेड से लर्न किया था कि वो इतना कमिटेड है अपने काम को लेकर कि वो डेली ऑफिस में पैदल जाता है, तो नियमित रेगुलर यात्रा इसका मीनिंग था। उसके बाद था कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट को हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल से भी रिलेट किया था, कंप्लीट मैन से भी रिलेट किया था। तो पूरक, शादी के बाद एक आदमी कंप्लीट हो जाता है, पूरक हो जाता है और अच्छा भी हो जाता है। नेक्स्ट था कंसील। कंसील को हमने कौन सील, इस डब्बे को किसने सील किया है, क्या छिपाना चाह रहा है वो इसके अंदर, तो यानी कि इसका मीनिंग छिपाना था। उसके बाद था कंसीड। कंसीड को हमने रिलेट किया था एसिड से, कंसीड एसिड, यानी कि उसने एसिड के अटैक के डर से वो उसकी जो प्रपोजल था उसको मानने के लिए कनकरिंग। कनकरिंग को हमने कैंसर और रिंग से रिलेट किया था कि कैंसर के इलाज के पैसे के नहीं थे उसके पास, उसके लिए उसको अपनी रिंग बेचने के लिए सहमत होना पड़ा। नेक्स्ट है हमारा कंडोलेंस। कंडोलेंस को हमने कैंडल से रिलेट किया था कि कैंडल जलाकर उन्होंने निर्भया की फैमिली के लिए संवेदना प्रकट की। नेक्स्ट था कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन को हमने कम और फ्रंट, अगर आप लड़ाई चाहते हो, टकराव चाहते हो तो फ्रंट में आओ, कम फ्रंट इफ यू वांट कन्फ्रंटेशन। नेक्स्ट था हमारा कॉन्सिक्रेट। कॉन्सिक्रेट को हमने रिलेट किया था कौन सिगरेट से, यानी कि कौन सी उसने सिगरेट छोड़कर वो पवित्र हो गया, बहुत सारी लत अभी भी उसमें बाकी है, तो इसका मीनिंग था पवित्र होना। नेक्स्ट था कॉन्सिपिक्यूटी। कॉन्सिपिक्यूटी मीन्स कौन सी पिक, यानी कि कौन सी पिक क्लियर है, तो इसका मीनिंग था जो स्पष्ट हो, क्लियर हो। नेक्स्ट हमारा है कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर को हमने रिलेट किया था एस स्पाई और पायरेट। जो पायरेट्स है, समुद्री लुटेरे हैं, वो स्पाई की तरह षड्यंत्रकारी होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट को हमने कौन टेम्पल, यानी कि कौन से टेम्पल में जाने का विचार कर रहे हो, विचार करना। उसके बाद था कॉन्वेलेस। कॉन्वेलेस को हमने रिलेट किया था कौन वाले से, यानी कि कौन से वाले डॉक्टर से आपने इलाज करवाया कि आप अपनी इलनेस से रिकवरी कर गए हो, तो इलनेस से रिकवरी करना, बीमारी से रिकवरी करना, इसका मीनिंग था। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट को हमने कन्वर्सेशन से रिलेट किया था कि जितनी ज्यादा आप नॉलेज वाले लोगों से कन्वर्सेशन करेंगे उतने ही आप कन्वर्जेंट, उतने ही आप ज्ञानी होते जाएंगे, उतना ही आपको ज्यादा ज्ञान होता जाएगा। नेक्स्ट था कन्विक्ट। कन्विक्ट था कौन विक्टिम, यानी कि कौन सा है विक्टिम जिस पर कि सिद्ध हो चुका है कि यही अपराधी है। नेक्स्ट था कॉन्विविलिटी। कॉन्विविलिटी को हमने वीवी को बीवी और एलटी को रियलिटी, उसकी बीवी रियलिटी में फ्रेंडली है, तो ये इसका मीनिंग था। नेक्स्ट था कॉर्पोरल। कॉर्पोरल को हमने कॉर्प और ओरल, जो कॉर्प है यानी कि जो पुलिस है वो ओरल पनिशमेंट से ज्यादा कॉर्पोरल शारीरिक पनिशमेंट में विश्वास रखती है, तो कॉर्पोरल शारीरिक। नेक्स्ट था कॉर्प्स। कॉर्प्स को हमने रिलेट किया था कार और से। कार से जाते हुए मैंने एक शव को देखा, जिसका एक सिनोनिम कडेवर भी था जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कॉर्बोरेट। कॉर्बोरेट को हमने यहाँ से कैरम बोर्ड और रेट, निक ने दुकानदार से पूछा कि इस कैरम बोर्ड का रेट क्या है, उस हमें क्लियर करके बताइए, रेटिफाई करके बताइए, क्लियरिफाई करके बताइए। नेक्स्ट हमारा था काउंटेनेंस। काउंटेनेंस मीन्स हमने रिलेट किया था काउंट और नैन्सी। नैन्सी ने जैसे ही पैसे काउंट किए तो उसके जो चेहरे के भाव थे वो ठीक नहीं थे, तो इसका मीनिंग था चेहरे के भाव। तो ये थे आज के 20 वर्ड्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये 20 वर्ड्स बिल्कुल अच्छे से लर्न हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।